सो हेलो गाइस एवरीवन, आप सब कैसे हैं? ऑल गुड, फिट एंड फाइन। तो कैसी चल रही है आप सभी की ट्रेडिंग जर्नी? तो आज का जो सेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एन इन्वेस्टर, आप सभी के लिए, चाहे आप ट्रेडर हो चाहे आप इन्वेस्टर हो इस मार्केट के अंदर। बिकॉज आने वाले कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर हमारे पास सबसे बड़ा जैकपॉट यानी कि बजट 2026 आने वाला है 1 फेब को एवरीबॉडी। इसकी कुछ स्ट्रेटेजीज है, इसके कुछ इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स होते हैं, उस चीज के बारे में एक बार के लिए आप समझ गए, जो इस वीडियो के अंदर सारी चीजें इंक्लूडेड है, एक बार के लिए समझ गए तो ये जो चीज है वो आपके लिए जैकपॉट से कम नहीं हो सकती, या आप बेहतरीन तरीके से बहुत ही बढ़िया पोटेंशियल रिवॉर्ड और रिटर्न निकाल सकते हो, यानी कि 20, 30, 50% तक का भी आप रिटर्न निकाल सकते हो यदि इसके बारे में आप अच्छी तरीके से जान लेते हैं तो ये जानना बड़ा जरूरी है। तो आज की जो वीडियो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली, तो फटाफट अच्छे से और ध्यान पूर्वक इन चीजों को जो सुनना, जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट हम मार्केट के करंट सिचुएशन को जानते हैं। तो अभी राइट नाउ आप इंडियन स्टॉक मार्केट को कहीं ना कहीं डाउनफॉल की तरफ देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर फॉलिंग हो रही है। 1 दिसंबर से मार्केट के अंदर फॉल हो रहा है, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि मार्केट के अंदर क्यों फॉल हो रहा है, और सारी चीजें अपन ने अर्ली प्रिडिक्ट की थी, और एक्जैक्टली मार्केट भी कुछ इसी तरीके से वर्क कर रहा है। तो इसका मेन रीजन क्या था? एफआई सेलिंग कर रहे हैं और हॉलीडे के मूड के अंदर, ये चीज आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से पता है, ठीक है। और यहाँ पर इन्वेस्टर का रूल भी क्या होता है कि बाय फियर सेल ग्रीड, यानी कि जब मार्केट के अंदर खौफ हो तब बाय करो, और जब लालसा बढ़ जाए तब बेच डालो, ठीक है। ये चीज तो आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से पता है। अब यहाँ पर बात करेंगे लॉजिक की, ठीक है, कि अब इस वीडियो का यहाँ पर मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, पीओवी क्या है। तो आप सभी को पता है कि 1 फेब को 2026 यानी कि बजट डेट आता है, यानी कि बजट रिलीज होता है कि भैया गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस किस सेक्टर के अंदर कहां पर पैसा निवेश करना, और जिस सेक्टर को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं उसकी जो स्टॉक की प्राइस होती है वो ऑटोमेटिकली पंप होना शुरू करती है। 10%, 20%, 50-50, 60-60% की हमें रिटर्न मिल जाती है एक एक महीने के अंदर। स्टॉक फटते हैं, इस चीज का बड़ा ध्यान रखना। मैं बताऊंगा अभी लाइव चार्ट के अंदर, मैं अभी आपको जाके बताऊंगा कि पिछले साल क्या हुआ था, ठीक है, बजट डे के बाद। ओके गाइस एवरीबॉडी, तो इन चीजों का थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास डेट आ चुकी है कि भैया हाँ 1 तारीख को हमारे पास कुछ बड़ा चीज होने वाला है 1 फेब को, ठीक है। अब यहाँ पर रियल रैली, ठीक है, अब यहाँ पर मेन चीज जो होती है उस चीज को आपको ध्यान रखना। आपको 1 फेब का वेट नहीं करना है, बहुत लेट हो जाओगे, ठीक है। क्यों? बजट से 1 मंथ पहले ही स्टार्ट हो जाती है, यानी कि मार्केट के अंदर जो रैली होती है, जो स्टॉक जो पंप होने शुरू होते हैं ना, वो 1 महीने पहले से पंप होना शुरू कर देते हैं। बिकॉज जो स्मार्ट मनी होती है, जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो मार्केट के अंदर पहले ही पैसा निवेश करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हमें भी यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट रहना है, ऐसा सोचना नहीं कि बजट डे आएगा फिर पैसा निवेश करूंगा, भैया वो स्टॉक बहुत ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो आपको पहले से ही इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देना है कहीं ना कहीं, ठीक है। वो सारी चीज मैं बता रहा हूँ कौन से सेक्टर के ऊपर ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। यहाँ पर सबसे मेन चीज क्या है कि डिस्काउंट मिलता है हमें सबसे पहले, क्योंकि दिसंबर के अंदर आती है गिरावट, ठीक है। और गिरावट के बाद हमें जो स्टॉक्स होते हैं जो 150, 200 रुपए की जो चलते हैं ना, वो हमें 150 रुपए में मिल जाते हैं, 140 रुपए में हमें इजीली डिस्काउंटेड स्टॉक हमें बहुत अच्छी तरीके से मिल जाते हैं, वो भी न्यूज आने से पहले, ठीक है। अगर जनवरी एंड का वेट किया तो स्टॉक्स बहुत महंगे हो जाएंगे, जैसा कि मैंने आप सभी से यहाँ पर कह दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मेन चीज सर हम करें तो करें क्या? आप कहते हो कि बजट का वेट मत करो, एक तरफ कहते हो कि बजट आ रहा है, तो करे क्या? कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो चीज पुरानी हुई है उसके ऊपर नजर रखो कि भैया लास्ट टाइम मार्केट के अंदर क्या हुआ। तो यहाँ पर मैंने कुछ 3 सेक्टर निकाल के रखे, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। पहला जो सेक्टर है वो हमारे लिए रेलवेज का सेक्टर होगा, यानी कि लास्ट टाइम भी इफ आप देखेंगे, यानी कि जो 2024 और 2025 के अंदर इफ आप देखेंगे, तो जो लास्ट 2024 की जो न्यूज आई थी उसके बाद से इफ आप देखेंगे रेलवेज के अंदर जो आईआरएफसी है, आरवीएनएल है, उसके अंदर जो धमाका हुआ है, जो पंप आया था विथ इन अ मंथ, यानी कि जनवरी से वो रैली स्टार्ट हुई थी, और एक ही महीने के अंदर ऑलमोस्ट आपको 50 to 60% का रिटर्न दिया था एक महीने के अंदर आईआरएफसी और आरबीएनएल ने, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी क्यों चीज मैं ऐड कर रहा हूं सर, ये तो चीज पुरानी हो गई, लेकिन अब यहाँ पर मेरी बात को सुनना, क्योंकि गवर्नमेंट अभी फोकस कर रही है न्यू ट्रैक्स और वंदे भारत। आप सभी ने सुना होगा कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाह रही है कि हमारा जो रेलवे सिस्टम है उसके अंदर सुधार आए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि यदि बजट डे के अंदर रेलवे के ऊपर कुछ काम किया तो आरवीएनएल, आईआरएफसी भाई फट सकते हैं। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, आप सभी के पास न्यूज आएगी, टेंशन मत लीजिए, बस दिमाग में रखो, वॉच लिस्ट के अंदर डाल दीजिए, ठीक है। हिस्ट्री पिछले साल बजट से पहले सबसे बड़ी रैली आई थी, इफ आप नहीं मान सकते मैं दिखा देता हूँ 2024 की रैली एक बार के लिए। वेयर इज अवर चार्ट? ये डियर वी हैव एन इंडियन रेलवे है ना, आईआरएफसी है हमारे पास, कितने परसेंट के रिवेन्यू बनाया था। इफ आप मैं आपको दिखा देता हूँ, महीना दिखा देता हूँ 2024 का, ये 1 जनवरी
ठीक है, यही वो 1 जनवरी की कैंडल है और देख सकते हैं हियर वी हैव एन रिटर्न लाइक दैट। कितना रिटर्न है भाई साहब, 94% का, वो भी 1 महीने के अंदर। यानी 1 महीने के अंदर आपका 10 लाख कितना बन गया, 9,40,000 रुपये बन गया। इससे बेहतरीन कोई तगड़ी रैली हो सकती, वो भी 1 महीना पहले। इतनी रिटर्न दी थी इसने। ये चीज ध्यान रखना, यदि पक्ष में आ गया, बजट डे आपके पक्ष में आ गया, मैं बता रहा हूं आप होश में पड़ जाओगे कि मैंने कहाँ इन्वेस्टिंग कर दी, मेरा पूरा साल निकल गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पर टॉप 3 सेक्टर्स मैंने यहाँ पर डिवाइड करके रखे। पहला सेक्टर है अपना ये रेलवेज का, दूसरा सेक्टर है मेरे पावर एंड ग्रीन एनर्जी का। बिकॉज मार्केट के अंदर अभी जो अपना इंडियन स्टॉक मार्केट है वो कहीं ना कहीं हब बनाने का ट्राई करिए, और हब जब बनाते हैं तो उसके अंदर हमें चाहिए बिजली, इसमें चाहिए हमें पावर, उसके अंदर चाहिए हमें एनर्जीज। तो मैं भी पॉसिबल है कि गवर्नमेंट आने वाले टाइम के अंदर टाटा पावर और जो पीएससी पावर के जो स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ वो बड़ा एक्शन ले सकती है, बड़ा ऑर्डर उन्हें मिल सकता है। यदि वो चीज हो जाती है तो मार्केट के अंदर ब्लॉकबस्टर चीज हो सकती है। ठीक है, तो इसे भी, इस सेक्टर को भी आपको रिमांड में रखना है और वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर देना। तीसरा जो सेक्टर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि शायद ही फेल हो सकता है कभी, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस। भारत हमेशा ट्राई करेगा कि अपना जो डिफेंस सेक्टर है उसको मजबूत बनाए, भारत हमेशा ट्राई करेगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना। और यहाँ पर आप सभी को पता है कि मेक इन इंडिया अभी चल रहा है, यानी कि भारत बिल्कुल ट्राई करेगा। यदि इस बजट डे के अंदर यदि डिफेंस सेक्टर की कुछ बात होती है तो डिफेंस के जितने भी स्टॉक्स है, बीईएल ले लो, एचएएल ले लो, भाई फटेंगे, ये फिर से फटेंगे। और लास्ट टाइम की आपको रिटर्न तो पता ही है, और मैंने खुद निकालवा के दी थी आपको, एक दिन के अंदर 19% की रिटर्न निकाल के दी थी, वो भी बीईएल के अंदर एक दिन के अंदर। मैं 2-3 दिन की बात करते 50% की रिटर्न निकल जाएगी, लेकिन एक दिन उस एक दिन तो मैंने अपडेट किए, नेक्स्ट डे 19% की रिटर्न आप सभी को मैंने निकलवा के दी थी बीईएल के अंदर। सो गाइस एवरीबॉडी बी रेडी, सच्ची बता रहा हूं मैं, ये बहुत बड़ा हो सकता है आप सभी के लिए ब्लॉकबस्टर, यदि ये वीडियो आपने केयरफुली सुन ली और बजट से पहले अलर्ट होगा और आपको इन्वेस्टिंग करनी है। गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत जबरदस्त और एक जैकपॉट बन सकती है। ये 3 सेक्टर आप सभी के दिमाग में रखना, ध्यान में रखना, और सबसे बड़ा गिफ्ट अब मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ गाइस। ठीक है, आने वाले टाइम के अंदर मैंने 5 स्टॉक्स, यानी कि अभी से जो मेरे एनालाइज में है, यानी कि 10 to 15 है, लेकिन अभी कुछ न्यूज़ का मैं वेट कर रहा हूँ, एक बार के लिए वो न्यूज़ कंफर्म हो जाती है उसके बाद मैं 5 स्टॉक्स की लिस्ट बनाऊंगा जो कि आप सभी को मैं शेयर करूंगा। लेकिन उसके अंदर क्राइटेरिया यही है कि सक्षम सर के 1K सब्सक्राइबर होने चाहिए। अभी अपन ऑलमोस्ट 839 840 के आसपास आ चुके हैं, तो फटाफट से 1K सब्सक्राइबर कर दीजिए गाइस। और टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हो तो फटाफट से टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं आप सभी को वो 5 स्टॉक्स शेयर करूंगा, और उसमें से नहीं निकले तो मुझे बता देना कि सर इसके अंदर रैली नहीं आई है। ठीक है, तो फटाफट से आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इफ आपको आज की जो वीडियो है समझ में आई हो, अच्छी लगी हो और नॉलेजेबल लगी हो, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। और टेलीग्राम के चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, क्यों इतना इंतजार करना है।